नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए वर्ब वाला टॉपिक पढ़ना है हमको। क्रिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। अब वर्ब में एक टॉपिक आएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। और इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। बट फिर भी एक ओवरव्यू जरूर दूंगा, है ना। एक टॉपिक, अगर वो कोई टॉपिक नहीं देखा होगा चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, वापस दोबारा रिपीट करूंगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक किसी भी प्रकार का एक्शन, क्रिया, ठीक है। कुछ करने का भाव, होने का भाव को भी वर्ब बोलते हैं, कुछ करने का भाव भी वर्ब है। देखेंगे कैसे, ठीक है। वर्ब दो प्रकार का, हिंदी में इसको क्रिया बोला जाता है। वर्ब दो प्रकार का, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है क्या, मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स या मोडल्स दोनों बोलते हैं, मॉडल्स और प्राइमरी। प्राइमरी में क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब का भाव, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, ये सारे फॉर्मेट किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं। मॉडल्स में कैन, कुड, शैल, शुड, आउट टू, नीड टू, मे, माइट, ये सारे किस में आते हैं, मॉडल्स में आते हैं। तो आज तो इसको देखेंगे, है ना। वो नॉन फाइनाइट फाइनाइट वाला टॉपिक में इसको नहीं देखे थे, ये वाले को देख चुके थे, ठीक है। तो इसको आज देखेंगे। मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी नहीं होता, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट भी दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। और नॉन फाइनाइट तीन टाइप का, जेरेंड, जेरेंड होता है, और एक इन्फिनिटिव होता है, और एक आपका पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो पहले ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक। मैं पहले भी एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल को फिर से लेता हूं। मैं बोल रहा हूं आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, दे हैड गॉन टू वॉच अ मूवी, ठीक है। दे विल गो टू वॉच अ मूवी, ठीक। ही हैज गॉन टू वॉच डैश 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 अ मूवी, आगे। ये सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है, और सेंटेंस में यहाँ पे आपको दो वर्ब मिलेंगे। एक तो ये वेंट, जिसका मूल रूप क्या है, जाना, गो, यही मूल रूप है। गो का वेंट हो जाता है, गो का गॉन हो जाता है, ठीक है। और एक वॉच भी तो क्रिया है, ये भी तो वर्ब है। तो दो वर्ब मिले मेरे को, एक गो वाला और एक वॉच वाला, एक जाना और एक देखना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस आप देखोगे, देखो ये यहाँ पे भी वॉच था, 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 एक चेंज नहीं हुआ। एक वर्ब ऐसा जो चेंज नहीं हुआ, और एक वर्ब ऐसा जो चेंज हो जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, हैज गॉन हो गया, ठीक है। अगर दे रहता हैव हो जाता, ठीक है। आई रहता हैव हो जाता,
आई हैव गॉन, हैज गॉन, तो देखो ये या तो टेंस के हिसाब से चेंज हो जा रहा है या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जा रहा है, तो और दोनों क्या है, वर्ब ही है। तो ऐसा वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो, नॉन फाइनाइट। और ऐसा वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच का डिफरेंस क्लियर। ठीक है, फाइनाइट में भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, फाइनाइट में भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जैसे हिंदी में हम देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक उसी प्रकार ये भी है। सकर्मक क्या, जिसमें कर्म मौजूद हो, अकर्मक क्या, जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो। एक एग्जांपल हर बार लेता हूँ, राम आम खाता है। ठीक है, खाली लिखता राम खाता है, क्या खा रहा है नहीं मालूम। ठीक है, बस राम खाता है, उसमें कोई कर्म मौजूद नहीं है, वो क्या हो गया। ठीक है, तो वो कर्म मौजूद नहीं है। अकर्मक क्रिया, क्या खा रहा है, राम आम खाता है, क्या खाता है, राम आम खाता है, तो उसमें कर्म मौजूद है और कर्म मौजूद हुआ, ऑब्जेक्ट मौजूद हुआ, मतलब वो सकर्मक क्रिया। बस हिंदी में भी सकर्मक को बोलते हैं ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो वो क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। जैसे राम ईट्स मैंगो, अगर मौजूद है क्या तो वो ट्रांजिटिव, और नहीं है राम ईट्स खाली ये लिख दूं तो इनट्रांजिटिव। सर कैसे मालूम चलेगा ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है? शायद पिछले क्लास में एक गोज टू स्कूल वाले को भी मैं ऑब्जेक्ट बोल दिया था ट्रांजिटिव वर्ब, वो नहीं था। एक बस क्वेश्चन करना, व्हाट या क्या और किसको का आपका आंसर मिल जाए तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राम आम खाता है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, जवाब मिला क्या का, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, ठीक है, उसने उसको देखा, किसको देखा, उसको देखा। तो ये क्या और किसको का जवाब मिल जाए, व्हाट और हुम का जवाब मिल जाए ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं मिले इनट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ व्हाट और हुम का है ना, आगे हाउ और वेयर का जवाब नहीं। वो हाउ और वेयर में फिर वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हाउ और वेयर में फिर वो कभी एडजेक्टिव आएगा, कभी एडवर्ब आएगा। ठीक, तो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल व्हाट और हुम ट्रांजिटिव, अगर जवाब मिल गया और नहीं मिला तो इनट्रांजिटिव। इतना क्लियर था क्या? फिर नॉन फाइनाइट भी 3 प्रकार के थे, ये सारे रिवीजन ही करा रहा हूँ, समझ लो। जेरंड, इन्फिनिटी और पार्टिसिपल। फिर वापस से हम लोग जो नोट्स बनाए उस पर आएंगे, देखेंगे उसको। ठीक, नॉन फाइनाइट, जेरंड और इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो इन तीनों को एक बार देख लेते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब क्या, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे और ये एज अ नाउन काम करे। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके क्या पहले? ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब। ठीक, टू गेट, ठीक, तो ये टू गेट क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये भले वर्ब है, वॉक करना, चलना, दौड़ना, रन करना, ये भले वर्ब है, लेकिन टू वॉक, टू रन ये जब आ जाता फिर ये वर्ब के रूप में काम नहीं करके नाउन के रूप में। मूल रूप वो भी है लेकिन अब वो वर्ब किसके रूप में काम कर रहा है? ठीक है, तो ये टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये टू वॉक, टू और जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नाउन के रूप में काम करे, और किसके रूप में, नाउन के रूप में काम करे, क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। इसी इन्फिनिटिव के अंतर्गत एक बेयर इन्फिनिटिव मतलब बोलते हैं। बेयर मतलब कुछ चीज नहीं होना, जैसे बेयर फुट, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव होना, मतलब कुछ नहीं है, चप्पल जूता कुछ नहीं है, बेयर फुट। तो बेयर मतलब नहीं होना, क्या नहीं होना, किसी में टू का रूप नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनिटिव। इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून देख लिए हैं। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। लेट, सी, मेक। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, ना कि आई मेड हिम टू अंडरस्टैंड, नहीं, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाया। तो मेक का फॉर्म है मेड, मतलब मैंने उसको समझाया। लेट हिम डू, लेट हिम टू डू नहीं होता, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। ठीक है, तो लेट हिम डू, ना कि लेट हिम टू डू नहीं। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द थे, सी, हियर, कुछ ऐसे शब्द थे जिसके आगे डेयर, जिसके आगे टू नहीं लगता, मतलब बेयर इन्फिनिटिव वर्ड का यूज होता है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, तो वो भी बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के अंतर्गत ही आता है। फिर एक और शब्द था जेरंड। ठीक है, बचपन में गैरन गैरन करता था, अभी मालूम चला क्लास लेने से पहले कि गैरन नहीं है, जेरंड है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जेरंड। तो जेरंड क्या होता है, फिर वर्ब रहे और वर्ब में किसका फॉर्म रहे, आईएनजी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म
कोई कभी वर्ब के रूप में भी काम करेगा, जेरेंड हो सकता है और पार्टिसिपल भी हो सकता है। वर्ब प्लस आईएनजी का काम करे और वो क्या बन जाए, नाउन बन जाए, ठीक है। जरूरी नहीं वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो तो वो वर्ब ही रहता है, कभी वो एडजेक्टिव भी हो जाता है, कभी जेरेंड हो जाता है, कभी नाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा, देखो एग्जांपल लेता हूँ। हॉर्स इज रनिंग, horse is running, I saw a running horse, and running is a good exercise। तीनों जगह रनिंग 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 हुआ है, लेकिन तीनों जगह रनिंग अलग रूप में काम कर रहे हैं। रन करना, दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है, कोई काम है, कुछ करने का भाव है, और जो करने का भाव मतलब क्या हो गया, वो वर्ब हो गया, ठीक। लेकिन वर्ब एक वो मूल रूप है, उसमें आईएनजी जोड़ के हम उसके जो मूल रूप है उसको चेंज कर सकते हैं। एक आईएनजी जोड़ा, हॉर्स इज रनिंग, ये वर्ब का मूल रूप था और उसमें क्या जुड़ गया, आईएनजी, ये अभी भी वर्ब ही है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। पार्टिसिपल में देखेंगे और उसको, आई सॉ रनिंग हॉर्स, अभी भी ये रनिंग है, वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सर कैसे एडजेक्टिव, यहाँ पे देखो रनिंग, हॉर्स इज रनिंग, दौड़ रहा है, दौड़ने का क्रिया ही दिखे ना, लेकिन यहाँ पे आई सॉ रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, तो जो नाउन के बारे में, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसी को तो विशेषण कहते हैं, क्या है ना, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया, संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया, उसी को विशेषण बोलते हैं। घोड़ा, मैंने दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, काला घोड़ा देखा, सफ़ेद घोड़ा देखा, बीमार देखा, हट्टा कट्टा देखा, दौड़ता हुआ देखा, तो कैसा, काला, सफ़ेद, ये सब क्या है, उसकी विशेषता तो ये तो बता रहा है, क्या विशेषता ही बता रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता खैर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो रनिंग, भले आईएनजी फॉर्म जुड़ा वर्ब में, लेकिन ये वर्ब प्लस आईएनजी होने के बाद ये एडजेक्टिव के रूप में काम करने लग गया, भले मूल रूप क्या था, ठीक, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ पे रनिंग को दौड़ने के भाव में नहीं दिखा रहा है, बस बता रहा है कि दौड़ना एक अच्छा एक्सरसाइज है, कोई दौड़ नहीं रहा है, बस बता रहा है कि दौड़ना एक अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे ये रनिंग नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो देखो यही रनिंग वर्ब के रूप में काम किया, यही रनिंग एडजेक्टिव के रूप में काम किया, यही रनिंग नाउन के रूप में काम किया, तीनों अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। तो जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म जुड़े और वो किस के रूप में काम करे, नाउन के रूप में काम करे, ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करे, फिर वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक, इतना क्लियर। तो यहाँ पे जेरेंड इन तीनों में से कौन सा होगा बताओ, हाँ, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इन्फिनिटिव देख लिए, जेरेंड देख लिए, एक और चीज पार्टिसिपल्स देखते हैं। पार्टिसिपल्स तीन टाइप का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, फ्यूचर नहीं है, टेंस नहीं पढ़ रहे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म रहे, सर अभी तो जेरेंड में भी वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म बताया, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म बताया, लेकिन वो किस रूप में काम कर रहा था, नाउन के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब प्लस आईएनजी का रूप धारण करेगा, या तो ये वर्ब के रूप में काम करेगा या एडजेक्टिव, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, तो वहाँ पे जो रनिंग था एडजेक्टिव था, विशेषण था, ही इज रनिंग या हॉर्स इज रनिंग, वहाँ पे रनिंग वर्ब था, किस में आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वॉन्ट योर रिटर्न स्टेटमेंट, तुम्हारा लिखित स्टेटमेंट चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर रिटर्न स्टेटमेंट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, वो क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, या आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म रहता है ना, आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हाँ मतलब आफ्टर और जो भी वर्ब रहे, डू और आईएनजी का फॉर्म हो गया, आफ्टर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, ये किस में आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। जैसे हैविंग सीन योर मैसेज आई इमीडिएटली लेफ्ट द हाउस या लेफ्ट द होम, तब जैसे ही मैंने मैसेज देखा, मैसेज देखने के बाद मैं तुरंत घर से निकला, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, मैं होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खेलने गया, तो ये इसके बाद उसके बाद के लिए क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आफ्टर प्लस, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद वाला जो होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको किस रूप में लिखते हैं,
परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये ना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था पहले भी, अभी भी देखे, वापस हम लोग चार्ट पे आएंगे, ये क्लियर। आज जो मेन मुद्दा रहेगा वो इज, एम आर, वॉज, वेयर वाला हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करेंगे, मॉडल्स के ऊपर देखेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब रहते हैं, जैसे लाई, लाई का क्या मतलब, हाँ बस झूठ बोलना ही नहीं होता, लेटना भी होता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग और लाई, लेटना के लिए लाई, लेटाने के लिए ले, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब हैं, उसको देखेंगे आज, ठीक है। एडवाइज अलग होता है और एडवाइज अलग होता है, तो ऐसे कुछ वर्ब हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए वर्ब क्या है, क्रिया, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट, ठीक है। कोई इवेंट भी, कोई स्टेट भी, कोई एक्शन भी, सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे डांस करना, सिंग करना, टीच करना, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, शी इज अ टीचर, दे आर अ डॉक्टर, ये स्टेट है, होने का भाव है, कैसे होने, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। मेरे और स्टूडेंट, ये आई और स्टूडेंट के बीच ये जोड़ने का काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है, ठीक है। एम, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये सब भी वर्ब होता है, भले वो हेल्पिंग वर्ब हो या भले वो मेन वर्ब हो, ठीक है। एम, इज, आर, ये सब क्या स्टेट, ये भी वर्ब के रूप में काम करेगा। इवेंट, कुछ इवेंट है, ही इज थिंकिंग, ही इज, ऐसा कुछ, या ही थिंक्स, ये सब भी किसके रूप में काम करेगा, इवेंट के रूप में, वर्ब के रूप में काम करेगा। एक और चीज बताना भूल गया मैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसी सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के काम नहीं चलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आई हैव अ कार बोलूँ, आई हैव अ कार, अब यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब आपको नहीं दिखेगा, वहां पे तो गो का गॉन हो गया, वो मेन वर्ब दिख गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई हैव अ कार। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यही किसके रूप में काम करेगा, मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक है। मेन वर्ब होना जरूरी है। जैसे पॉलिटी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का उदाहरण दिया था, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। वैसे ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कार्यभार संभालता है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या। अब टाइप्स ऑफ वर्ब ये देख चुके हैं, दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ इसमें लिखा हुआ है, ठीक, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो खुद का कोई मीनिंग नहीं रखते पर सेंटेंस का मीनिंग समझाने में हेल्प करते हैं। आई एम अ टीचर, ये आई कैन टीच, आई एम अ टीचर, ठीक है। इसके भी ये कैन मॉडल्स वाला हो गया, ठीक। जैसे आई टीच, जो कुछ एक्शन दिखाते, जो कोई कार्य कर रहा हो उसे डिनोट करते हैं, तो क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है। ये देखिए मेन वर्ब का दो पार्ट होता है, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट जेरेंड होता है, यू है जेरेंड, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, ठीक है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों होता है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म और परफेक्ट में, ठीक है। और ध्यान रखिए ये टेंस नहीं पढ़ रहे हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सर पास्ट कैसे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट है, टेंस नहीं पढ़ रहे, पार्टिसिपल देख रहे हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव के अंतर्गत बेयर इन्फिनेटिव भी आता है जिसमें टू का फॉर्म नहीं रहे, क्लियर। ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के थे, प्राइमरी या ऑक्सिलरी बुलाते हैं, और एक मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब भी नॉर्मल और मार्जिनल है, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ये सब मार्जिनल में आते हैं तीन। इज, एम आर, वॉज, वेयर, ये प्राइमरी वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब कुछ ऐसे हैं, बट उतना याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं कितने प्रकार के वर्ब हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये पार्ट बताया हुआ हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या, जिसमें मैंने बोला ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांजिटिव, नहीं हो इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। वर्ब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या और किसको, अगर ये जवाब मिल जाए तो वो क्या हो गया, ट्रांजिट। जैसे आई किल्ड हिम, किसको मारा, उसको, ठीक है, तो उसको जवाब मिल गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट है मतलब ये सेंटेंस, ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नहीं मिलता तो इनट्रांजिटिव, ठीक। लिखा भी हुआ है, जब कोई वर्ड व्हाट या हुम का जवाब दे दे उस वर्ड को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई वेंट टू आगरा, अब यहाँ पे क्या और किसको का जवाब नहीं मिलेगा आपको, आई वेंट टू आगरा,
क्या और किसको का जवाब नहीं मिलेगा। कहाँ का जवाब भले मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन किसको का जवाब नहीं मिलेगा। आई वेंट टू आगरा, क्या और किसको का जवाब मिल रहा है कि नहीं, कहाँ का जवाब मिल रहा है। तो जब क्या और किसको का जवाब नहीं मिला तो वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, ठीक है। और एक चीज़, जब पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था तो मैं ये भी बताया था कि हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पैसिव वॉइस पढ़े ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। उसमें बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब रहता है ना किसी सेंटेंस में, जैसे आई किल्ड हिम, ठीक है। अब इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ, ही वॉज किल्ड बाई मी, ही वॉज किल्ड बाई मी, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आई वेंट टू आगरा, अब इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे नहीं जाएगा। आगरा मेरे द्वारा गया, ऐसा टाइप से कुछ मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मजा किस में आएगा, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आई वेंट टू आगरा, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। आई गेव अ बुक, क्या दिया, आंसर मिल गया किताब, ठीक। बुक वॉज गिवन बाई मी, ये तब्दील हो जाएगा। While the students was sleeping, the teacher was teaching. While the students was sleeping, the teacher was teaching. ठीक है। अब देखो स्लीपिंग वॉट, क्या सो रहे थे, कुछ जवाब मिला क्या नहीं, लेकिन ये तो वर्ब है, लेकिन क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या का जवाब नहीं मिला मतलब क्या हो गया, वो इंट्रांजिटिव। ही गेव अ पेन, क्या दिया, पेन दिया, जवाब मिला, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी को अच्छे से थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से इतने में समझ गए होगे। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंट्रांजिटिव का नहीं बनाते। जैसे आगरा वाज गॉन बाय मी नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एक्सप्लेन किया जा चुका है। नॉन फाइनाइट को एक बार फिर से देखते हैं। जेरेंड, जेरेंड में क्या बताया मैंने, वर्ब और आईएनजी का फॉर्म जुड़ता है, ठीक है। वर्ब और आईएनजी का फॉर्म जुड़ता है, ठीक। जैसे आई लव डांसिंग, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल क्यों दिया, ये जेरेंड के एग्जांपल भले नहीं है, लेकिन ये नाउन बताने के लिए काम करता है। एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे आई लव चॉकलेट, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मैंने बोला या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कभी कभार ये सेंटेंस में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो जब ये सवाल पूछे ना तो बहुत आसान हो जाता है जवाब देना। क्यों, आई लव चॉकलेट्स, क्या पसंद है, क्या का जवाब मिला, चॉकलेट पसंद है। अब या तो ये, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो किसी नाम के बदले ही, शी ऐसा लगाते तब होता है क्या, ही, शी, दे नहीं है, तो क्या हो गए, नाउन होगा, ठीक है। आई लव वॉट चॉकलेट, ये जवाब मिल गया, ये क्या हो गया, नाउन। बस वैसी चॉकलेट की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो डांसिंग। अब डांस करना एक क्रिया हो जाता है, लेकिन मैंने बताया उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ के अगर वो चेंज हो जाए नाउन के रूप में तो क्या काम करता है, जेरेंड का काम करता है। देखो डांस प्लस आईएनजी क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी। अब ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। क्या पसंद है मेरे को, डांसिंग। क्या का जवाब मिल गया, और क्या का जवाब मिल जाने से ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन तो है नहीं, ही, शी, दे कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या हो गया, नाउन हुआ, ठीक है। तो नाउन के रूप में काम कर रहा है जेरेंड। स्विमिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज, स्विम करना, तैरना तो एक क्रिया हो गया, ही स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, ये क्रिया हो गया, लेकिन उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए और ये अब किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें सब्जेक्ट हो जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ही, शी, दे ऐसा तो है नहीं, तो प्रोनाउन है नहीं, तो क्या हो गया, नाउन। और आईएनजी फॉर्म जुड़ के कोई नाउन बनाए, क्या कह लेते उसको, जेरेंड। इतना क्लियर है क्या। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी जेरेंड होता है, जो भी जेरेंड होता है उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या, आई का माई, पोजेस करना, कुछ होना, जैसे माई पेन।
अपनी अधिकारिता मैं जता रहा हूँ, मेरा पेन है, मेरा कार है, मेरा बाइक है, तुम्हारा बाइक है, तुम्हारा कार है। पोजेसिव, पोजेशन दर्शाते हैं, मतलब अधिकार बता रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई का माई, यू का यूअर, ठीक है, वी का अस, तो दे का देयर, ये सब क्या हो जाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई का माई पोजेसिव एडजेक्टिव, माई का माइन बन जाए पोजेसिव प्रोनाउन। माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, ठीक है। आवर का आवर्स, यूअर का यूअर्स, ये सब क्या हो जाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या बोला? जेरेंड के पीछे हमेशा क्या ध्यान रखना, क्या लगेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। मी, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माई क्या हुआ? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देखे थे, केस में पढ़ाऊंगा, याद आ रहा है। और ये तो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो ही डज नॉट लाइक माई टॉकिंग टू राम अबाउट माई फैमिली, ठीक है। जब केस बताया था तो मैं पढ़ाया था आपको। नॉमिनेटिव केस या इसी कोई सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, फिर एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ध्यान आ रहेगा? आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वैसे यू और यू दोनों में यू ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यूअर और ये हो जाएगा यूअर्स। ऐसे देखे थे? तो मैंने क्या बोला? इसके पहले, जेरेंड के पहले मेरा बात करना, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भाव नहीं आ रहा है। मेरा बात करना उसको पसंद नहीं है, ठीक है, मेरा बात करना पसंद नहीं है, तो वहाँ पे वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया? जेरेंड हो गया। जेरेंड के पीछे क्या आता है बोला मैं हमेशा? पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए। ही डज नॉट लाइक डैश टॉकिंग टू राम अबाउट माई फैमिली। मी तो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है। माई किसका केस है? पोजेसिव एडजेक्टिव का केस है। आई तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। माइन ये तो पोजेसिव प्रोनाउन का केस है। मैंने बोला जेरेंड के पहले हमेशा क्या था? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ही डज नॉट लाइक माई टॉकिंग टू राम, ठीक है। यहाँ टॉकिंग जेरेंड है और जो नाउन का भेष बनाकर आया है, तब किसी नाउन से पहले क्या लिखा जाता है? देखो, ये और समझने में आसान होगा, माई ही क्यों लगते हैं। जैसे मैं कोई अधिकारिता देता हूँ, कार, तो मेरी कार, आई कार तो नहीं बोलते। अगर मैं अपनी कार की बात बता रहा हूँ, अधिकारिता जता रहा हूँ, तो माई कार ही बोलोगे, आई कार तो नहीं, माइन कार भी नहीं बोलोगे। दिस कार इज माइन बोल सकते हो, लेकिन माइन कार नहीं बोलते। दिस कार इज माइन चलेगा, लेकिन दिस इज माई कार, कार के पहले यूज कर रहे हो तो माई कार। तो इस सब के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बताया? देखो, माई कार, माई राम, है ना, मेरी माँ, मेरे पिताजी, सब माई लगा रहे हो, ठीक है। और ये सब माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो किसी भी नाउन के पहले आप ऐसे यूज करते हो, माई कार, माई फादर, माई मदर, माई पेन, माई बाइक, तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो। तो फिर जेरेंड भी तो एक नाउन का काम करता है क्या? जेरेंड भी तो नाउन का काम करता है। और जेरेंड होता क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म। अब ये वर्ब ना रहा, ठीक है, क्या बन गया? ये नाउन, ठीक है। तो अब नाउन बन गया, तो नाउन के पहले क्या लगाओगे? पोजेसिव एडजेक्टिव। ये पोजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है, पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल है, ऊपर बता भी दिया। ही डिडंट लाइक डैश सेलिब्रेटिंग बर्थडे एवरी ईयर। देखो, सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना, एक वर्ब है, ठीक है। आई एम सेलिब्रेटिंग, हाँ मैं जश्न मना रहा हूँ, तो वहाँ पे वो क्रिया के रूप में काम कर रहा है। लेकिन उसे नहीं पसंद, ठीक है, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, हर साल केक काट रहे हो, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना अब वो नाउन के रूप में काम कर रहा है, जेरेंड बन गया। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। अब नाउन हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म है, मतलब जेरेंड। और जेरेंड क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। और नाउन के पहले क्या लगता है? हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है। ये यू क्या है? देखो, यू आपका नॉमिनेटिव केस भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाता है। ये लगेगा क्या? नहीं। यूअर्स, यूअर्स तो क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, पीपी हो गया, ठीक है। हर तो बात ही नहीं है जब तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है। यूअर, हर्स वैसे भी क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। यूअर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ही डिडंट लाइक यूअर सेलिब्रेटिंग बर्थडे एवरी ईयर, यूअर पोजेसिव एडजेक्टिव है।
यहाँ पे जेरेंड फाइंड आउट करना है। आई लाइक स्विमिंग, स्विम प्लस ING, मैं स्विम कर रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा है, वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, मुझे तैरना पसंद है। ठीक है, स्विम प्लस ING का फॉर्म हो गया। क्या आपका जवाब मिल गया, क्या पसंद है, स्विमिंग। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जेरेंड के थे, मैं पहले भी शायद अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको बस काट देना। एडजेक्टिव है वो जेरेंड नाउ के पार्टिसिपल है, उसको पार्टिसिपल पे आते हैं। पार्टिसिपल बताया था 3 टाइप के होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, है ना। जब एक वर्ब नाउन का नहीं बल्कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार, 2 नहीं 3 प्रकार थे। ठीक है, एक प्रकार और प्रेजेंट, पास्ट और एक परफेक्ट भी होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, हम हिंदी में भी पढ़े हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ बताए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण आता है। बस वैसे ही जो वह सब जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, जैसे कैसे लड़के हैं, कैसे स्कूल हैं, अच्छे लड़के हैं, गुड बॉय, तो वो गुड क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, तो लड़का बॉय नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, फूल है, बेवकूफ़ है, क्या है, कैसा है, बेवकूफ़ है। तो जब कैसे का जवाब मिल जाता है और किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे दे आर ब्रोकन चेयर्स, कैसा चेयर है, टूटा हुआ, फिर वो विशेषण हो गया, टूटा हुआ चेयर। तो ये क्या होगा, किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और एडजेक्टिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है क्या, तो मैंने बताया था 3 चीज, एक प्रेजेंट जिसमें वर्ब प्लस ING का रूप काम करे, वहाँ 2 लिखा है, उसको 3 कर लेना। एक होता है क्या पास्ट और एक होता है क्या परफेक्ट। पास्ट किसना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आफ्टर वाला रूल देखे थे। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म काम कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, शी हैज़ अनयूज्ड क्रॉकरी, सामान है कुछ, उसके पास क्रॉकरी है, वो कैसा है, अनयूज्ड है, अब यूज नहीं किया गया है, कैसा है, अनयूज्ड। यूज होता है उसका मूल रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। दे हैड सीन डायलेपिलेटेड स्ट्रक्चर, अब ये क्या होता है, डायलेपिलेटेड नहीं मालूम। ठीक है, थर्ड फॉर्म दिख रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे ड्रिंकिंग किसके रूप में काम कर रहा है बताइए, तो वर्ब और वर्ब के रूप में कि एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव रूप में। ठीक है, अगर आप ये इस सेंस में बोलना चाह रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ ये चिड़िया और कोई जानवर नहीं है, चिड़िया जानवर के लिए बीट लग देते ना, जैसे ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है, ऐसे चिड़िया रहती तो इट इज ड्रिंकिंग वाटर। वो एग्जांपल ना समझ के मैं बोल रहा हूँ ये पीने वाला पानी है। जैसे होटल में जाते हो, ठीक है, एक थोड़ा ठंडा पानी आता है तो उसके नीचे लिख देते हैं ये पीने वाला पानी है, इट इज ड्रिंकिंग वाटर लिखा होता है, और ये हाथ मुंह कान जो भी धोना है इधर, पीना है इधर। ठीक है, क्या है, हाँ पानी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कैसा पानी है भैया, हाँ पीने वाला है, धोने वाला पानी नहीं है, तो पीने वाला पानी इट इज ड्रिंकिंग वाटर। वर्ब है पीना प्लस ING का फॉर्म यूज हुआ, लेकिन किसके रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, कैसा स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दीज आर रिवॉल्विंग चेयर, रोज बैठ के घूमते हैं, चक्का लगा रहता है, रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्व करना, घूमना, तो घूमना तो वर्ब हो गया, लेकिन ING जुड़ के क्या हो गया। ठीक है, कैसा चेयर है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया, रिवॉल्विंग चेयर एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो या तो वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई लाइक डांसिंग, अब यहाँ पे ये नाउन के रूप में, क्या पसंद है, क्या का जवाब मिल रहा है, डांसिंग, ING जेरेंड हो गया। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीसरा एग्जांपल, हैविंग, ओनिंग, बिलोंगिंग, पोजेसिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे और वो एडजेक्टिव के रूप में काम करे, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू प्ले। ठीक है, ये रिवीजन, इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कैसा काम करे, नाउन, जेरेंड वर्ब प्लस ING का नाउन के रूप में काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, परफेक्ट, सब में ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ठीक, ये आपका हो गया रिवीजन। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कुछ कंफ्यूजन है, देखो कभी कभार ना 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव के रूप में काम करता है, इन्फिनिटिव के रूप में।
कभी कभार टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना होकर वर्ब प्लस आईएनजी हो जाता है, और वर्ब प्लस आईएनजी तो हम देखे थे जेरेंड के रूप में काम करता है। तो आप बोलोगे सर टू के बाद हमेशा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। कुछ एक अपवाद मिलेंगे जहाँ पे आईएनजी फॉर्म आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। जैसे आई एम यूज टू स्मोक था कि स्मोकिंग था, ठीक है। आई एम यूज टू स्मोकिंग, यूज टू का मतलब बताया था दो, एक बहुत पुराने रूप में आप काम करते थे, मैं स्मोक किया करता था, पुराने टाइम का बात कर रहे हो, ठीक है। आई यूज टू स्मोक मतलब बहुत पुराने, लेकिन अभी आदत है बता रहे हो, तो आदत के लिए आई एम यूज टू स्मोक नहीं होता, आई एम यूज टू स्मोकिंग आईएनजी। तो टू के बाद आईएनजी का फॉर्म लगा कि नहीं लगा वर्ब में, ठीक है। तो उसको ध्यान देना होता है। तो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ नीचे कन्फ्यूजन लिखा भी हूँ, कब इन्फिनिटी और कब जेरेंड, उसका कारण ना जान के बस वो शब्द को याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि कारण ना मैं समझ सका ना आपको समझा पाऊँ। देखो कौन कौन से शब्द के आगे वर्ब प्लस आईएनजी कंपलसरी लगता है। एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, गिवन टू, यूज टू, एकस्टम टू, एकस्टम मतलब ये आदत होना, टेंटमाउंट टू, डेडिकेटेड टू, डिवेटेड टू, डैश डैश डैश, ये सब के आगे टू रहेगा और वर्ब का क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना रखिए, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्मोकिंग की लत लगी हुई उसे। द कंपनी हैज डन इट विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बढ़े इस उद्देश्य से, इस नजरिए से किया उसने। विथ अ व्यू टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट नहीं, इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है बताया था, जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं लगता। जैसे आई एम मेड हिम टू डू द वर्क, आई मेड हिम होगा, आई मेड हिम टू डू द वर्क नहीं, आई मेड हिम डू द वर्क। लेट हिम टू गो देयर नहीं, लेट हिम गो देयर, यहाँ एम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके बाद क्या नहीं लगते, टू नहीं लगता। डिड, लेट, मेक, सी, हियर, वॉच, नीड, डेयर, हेल्प, ये सारे वर्ड के आगे टू नहीं लगता, ध्यान रखना। वो किसके रूप में काम करता है, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक। अभी तक क्या देखे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के रूप में चर्चा की है। वर्ब का दो रूप, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो जो मेन वर्ब था ना उसके बारे में चर्चा कर लिए, और ये पहले का भी टॉपिक था, रिवाइज भी करा दिया समझ लो, और ये वर्ब के रूप में भी खत्म हो गया था। अब किसके ऊपर बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप का, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स, ठीक है। ये पढ़ा के वर्ब खत्म हो जाएगा, चाहता हूँ इसको रिविजन करो। तब्बू ऑफ करो तो।